एक बात पूछूं? कुछ ऐसा मत पूछिएगा जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जो जवाब तुम मुझे दे चुके हो उसके बाद मुझे अपने लिए क्या ही जवाब मिलेगा? आई एम सॉरी, आप सोच रहे होंगे कायनात कैसी फजूल सी बातें कर रही है। नहीं, मैं तो सोच रहा था उस घर की कीमत कोई क्या ही लगाएगा। तुमने तो उसके दाम ही इतने बढ़ा दिए हैं। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है। इतना सब कुछ करने से पहले मिर्जा को एक मर्तबा मशवरा ले लेना चाहिए था। भाई जब लौट कर वापस आया तो उसने भी यही बेहतर समझा और मुझे भी लगा कि उसको हीर को वापस लाना चाहिए। इतना सब कुछ हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था। अंदाजा होना चाहिए था तुम्हें भी और मिर्जा को भी। और भी बहुत से रास्ते थे जबरदस्ती की शादी रुकवाने के। दिलनवाज को कानूनी तौर पे काबू में किया जा सकता था, मगर अब क्या? अब सिचुएशन हाथ से निकल गई है। दिलनवाज मर सकता है और अगर वो मर गया तो मिर्जा और हीर को कौन बचाएगा? और अगर वो बच गया तो मिर्जा क्या ही जवाब देगा? लेकिन दिलनवाज हीर को ब्लैकमेल कर रहा था और उसके साथ वो जबरदस्ती कर रहा था। बाबर, अगर दिलनवाज हीर को ब्लैकमेल कर रहा था तो क्या हीर ने किसी को बताया? उसके ऊपर जो वो दबाव डाल रहा था हीर ने जिक्र किया किसी से नहीं ना। इस बारे में हीर की कोई भी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, बल्कि उसको देख के तो यूं लग रहा था जैसे वो अपनी खुशी से जा रही है दिलनवाज के साथ। फिर हुआ यूं कि मिर्जा साहब हीरोगिरी दिखाते हुए वहां पहुंच गए और हीर को लेके निकल गए। दिलनवाज को गोली लगी और हीर मिर्जा का हाथ पकड़ के निकल गई। ये सब बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। क्यों समझ नहीं आता आप लोगों को कि वक्त पे बोलना जरूरी है? आखिरी वक्त पे एडवेंचर ठीक नहीं है। हाँ, हीर को वक्त पर बात करनी चाहिए थी। और मैं आपसे दोबारा माफी मांगती हूँ। मुझे इस तरह आखिरी वक्त पर आपको इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं भी और हीर, हम दोनों हालात के आगे बिल्कुल बेबस हो गए थे। मेरे पास कोई आसरा नहीं था और मैं किसका सहारा लेती, किसका सहारा लेकर वक्त पर बात करती। और उस वक्त हीर को भी यही लगा कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कोई आसरा मिलता है ना, तब वो आखिरी वक्त ही फैसले का वक्त होता है। वो फैसला जो अपने लिए लेना होता है। और हीर के साथ भी यही हुआ और मेरे साथ भी। कि कहना बहुत आसान होता है कि बोल देती, कहा क्यों नहीं, वक्त पर बात करती, लेकिन कहना आसान नहीं होता बाबर। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और कह रहा था। आप कर सकते हैं, 1000 बार बात कर सकते हैं। मैं गुस्सा नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ और जो आपने किया वो कोई और ना करता। लेकिन इस वक्त मैं भाई और हीर की बात कर रही हूँ। अच्छा खैर, मैं संभाल लूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। मिर्जा और हीर को अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। आप बस एक काम करें, आप किसी को बताइएगा नहीं कि आपने ये सारी मालूमात मुझे दे दी है या आप मुझसे मिली हैं। थैंक यू। अच्छा, घर का तो बताए। घर ऐसे नहीं बिक सकता, आप परेशान ना हो। घर में सब बहुत घबराए हुए हैं। अब्बू और चाचू ने तो घर बेचने की भी बात करती है और हीरो और भाई का तो यहाँ आना भी ठीक नहीं है। और ये बहुत अच्छा मौका है अब्बू और चाचू के लिए दादी को प्रेशराइज करने का, अपनी बात मनवाने का।
आपको मिर्जा और हीर को बड़े मिर्जा साहब ने गिफ्ट डीड दी है। आप लोग अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर दादी चाहे तो हम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर दादी घबरा गई तो वो मान जाएंगी। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मैं नहीं चाहती दादा का घर बिके। अगर वो घर बिक गया तो सब अलग हो जाएंगे, कभी जुड़ नहीं पाएंगे। वो घर नहीं बिकेगा। तुम बस एक काम करना, जब दादी कोई फैसला करने लगे तो मुझे बुलवा लेना, मैं उनको समझा दूंगा। वादा? वादा। एक बात पूछूं? कुछ ऐसा मत पूछिएगा जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जो जवाब तुम मुझे दे चुके हो उसके बाद मुझे अपने लिए क्या ही जवाब मिलेगा। मैं कोई और बात कर रहा था। जिस घर को तुम बचाना चाहती हो उसे कुछ दिनों के बाद छोड़ के चली जाओगे, फिर इतने जतन क्यों? जो घर होता है ना वो ठिकाना होता है, तो मुझे लगता है वो घर मेरा ठिकाना है। मुझे ऐसा लगता है वो घर मुझे हमेशा पनाह देगा। मुझे नहीं पता जिंदगी में आगे क्या होगा, जिंदगी आगे कैसी होगी, लेकिन सोचती हूँ जब जिंदगी थका देगी तो वापस आकर अपने कमरे में सुकून कर सकूं, कुछ देर बैठ सकूं, बालकनी में खड़ी हो सकूं, दादी को नीचे बैठे देख सकूं, दादी और अम्मी की नोक झोंक को सुन सकूं, अब्बू और चाचू को दुकान जाता देख सकूं, और भाई और ये को यहाँ जिंदगी गुजारता देख सकूं। आई एम सॉरी, आप सोच रहे होंगे कायनात कैसी फजूल सी बातें कर रही है। नहीं, मैं तो सोच रहा था उस घर की कीमत कोई क्या ही लगाएगा। तुमने तो उसके दाम ही इतने बढ़ा दिए हैं। तुम्हें घर खाओ तो पहले बस। कहीं पे कोई रोता